श्री अकाल एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 31 मार्च है जो कि है वीर जयंती एंड मोस्ट प्रोबेबली सबको छुट्टी है मुझे छोड़ के क्यों? क्योंकि मैंने काम ही ऐसा लिया है। वो एक रील चलती है ना, 9 to 5 जॉब नहीं करनी थी, सो मैं सोशल मीडिया मैनेजर बन गई। अब मैं 24 घंटे काम करती हूँ। सेम टू सेम। तो अब मैंने शावर ले लिया and I have to head to my work. Before that, I was sitting on the table having my breakfast and it was yum as it was aloo de parathe. But yeah, नींद को फेस करना पड़ेगा सारा दिन। Only Punjabis can relate to this, I think. फिर अब मैंने फटाफट खा लिया है, मेरा टिफ़िन भी रेडी है, मैं पैक करती हूँ एंड आई जस्ट लीव द होम नाउ। और मेरे सबसे बड़ा टास्क होता है कि मुझे घर से काम पे जाना होता है, क्योंकि आई डोंट नो किसी और को पता हो ना हो, पर नागपुर वालों को पता है कि नागपुर की मेट्रो बहुत अच्छी है। आई एग्री, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, बट जितनी जल्दी पहुँचना होता है वो उतनी जल्दी नहीं पहुँचाती। इट फील्स लाइक अ बैलगाड़ी। अगर मैं उससे अच्छा कोई रैपिडो या ऑटो कर लूँगी ना, उससे जल्दी पहुँच जाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है। बट इट्स ओके, अब वो नहीं कर सकते, इतने अमीर तो नहीं हैं हम, तो फिर अब मेट्रो से ही जाना पड़ेगा। तो पूरा जर्नी मैं आपको लोगों को नहीं दिखा सकती मैं यहाँ से, क्योंकि बहुत हौच पौच करके निकलती हूँ, क्योंकि मैं आलसी लड़की हूँ, तो मुझे जल्दी जल्दी भाग भाग के सारे काम करने पड़ते हैं। सेम अभी भी मैं लेट हो चुकी हूँ। It's 9:34 already. I need to reach my workplace by 10:15 or 10:30. So it's a difficult task. And इतनी धूप हो चुकी है ना नागपुर में, मतलब कल रात को ऑन 29 मार्च रात में इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि तूफ़ान आ जाएगा। बट तूफ़ान नहीं आया, मतलब तूफ़ान आया बट इतनी बारिश नहीं आई जितना। दिस इज़ अगेन धूप, और रूप को धूप में तकलीफ़ होती है, ये भगवान को बताओ कोई। गाइस, मैं काम पे नीचे पहुंच चुकी हूँ और मुझे अजीब लग रहा है ऐसे ब्लॉगिंग करते हुए, क्योंकि मैं यहाँ से हमेशा भागते हुए जाती हूँ। देखो, मेरे पास ऑप्शन है लिफ्ट से जाने का, पर मैं सीढ़ियों से जा रही हूँ। मेरी मस्ती इतनी ज़्यादा है ना मेरे अंदर, फिर मैं कहती हूँ कि मेरे पैर दुखते हैं, दुखेंगे ही। पहुँच गई हूँ मैं। हाय। पूरा ढिंढोरा पीट दिया है कि ब्लॉग बना रहे हैं, या हम अपना सामान रखेंगे। अभी सब यूजुअल ऑफिस के टाइम पे आने के। हमारी रिया मैम आ गई है, बस रिया मैम हाय बोल दो ब्लॉग में। ये रिसेप्शन की ऐसी वो है ना, दिल अलग होता है, धड़कन अलग होती है। हमारी रिसेप्शन की धड़कन है ये नहीं होती है तो हमारा रिसेप्शन धड़कने लग जाता है जोर जोर के, सीपीआर की नीड पड़ जाती है। फिर सीपीआर देने त्रिवेणी मैम आती है, जो कि अब तक आई नहीं है। एक सभी गाना बज रहे हैं, ये लड़की वाइब ले रही है, ये वाइब है यहाँ की। ये है विशाली, श्रियाली वाइब छोड़ के जा रही है। आय हाय, हमारी त्रिवेणी आ गई, चाय लेके आ गई, वाइब लेने आई है यार की ओट की वाइब लेने आई। ये हमारे क्लिनिक की वो है ना, मैं बनाती अच्छा हूँ व्लॉग, सपोर्ट करने वाले अच्छे मिलने चाहिए बस। मतलब मैंने सभी को बोल दिया, मेरे फ्रेंड को इसको स्कैनर भेज दिया है। बताओ, थैंक यू फैन मिल गए थे या वाइब करते हुए। अभी डिसाइड हुआ है कि आज एक ना इन्फ्लुएंसर भी आएंगे यहाँ पे क्लिनिक में फॉर अ शूट, प्रमोशनल शूट ऑफ अ प्रोसीजर। तो या हमने उनसे बात की, टाइम सेट किया, ही विल बी कमिंग टिल 12 or 1 o'clock। तो तब तक हम अपना काम करेंगे, जो कि आई है सुसु आई है। ये औरत काम करते करते इतनी वाइब लेती है, पूरा अंधेरा करके रखती है यार। मैं ब्लॉग पहली बार बना रही हूँ, तो मुझे ये पूछना था कि इसमें बताना पड़ता है कि मैं सुसु पॉटी भी जाने वाली हूँ। हाँ बिल्कुल, बताना पड़ेगा। अच्छा,
और डिटेल में भी बताना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर को बताते हैं कैसी पोटी आई थी, कैसी सुसु आई थी, आपका लीवर ठीक है या खराब है। ये बस बताएंगे। आपके कितने कॉल हो गए अब तक? अब मेरे 10-12 बस। अगर आप रेडियंस क्लिनिक कभी भी आते हो और आपको फॉलोअप के लिए और बर्थडे के लिए कॉल आते हैं तो यही औरत करती है। कैसी हो आप? ठीक हो? ओए होए होए, क्या जुल्फे निकाली हुई है। मैंने सब तगड़ी जुल्फे निकाली, ऊपर देख। हो क्या? आप भी काम करते हो क्या? नहीं। अभी मैं टिफ़िन खाने आ चुकी हूँ कैंटीन में। वहाँ चल रहा है जेठालाल, या हम टिफ़िन खाएंगे और फिर यहाँ से हम जाएंगे काम करने। जिस इन्फ्लुएंसर को बुलाया था वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। अभी 2:25 हो रहे हैं एंड वो अब तक आया नहीं है एंड वी आर स्टिल वेटिंग। अब वो कब आएगा, क्या होगा, क्या नहीं, आई डोंट नो। शूट की स्क्रिप्ट विप्ट सब डिसाइड हो गई है, अब बस शूट करने का वेट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं, देखो कब तक ख़त्म होता है। Going home, first shoot is done. मैं जस्ट घर के रास्ते पे हूँ अभी। वो रहा मेरा घर सामने, ये वाला। पहुँचूंगी अभी। बहुत हेक्टिक डे के बाद आज दिन ख़त्म हुआ है। अब घर जाके कुछ खाएंगे। अभी सही समय मत बता। मैं घर आ गई और मेरे बिना यहाँ पे लोग चीजियाँ खा रहे हैं। पढ़ाई तो नहीं हो रही थी वैसे। मैं गंदी बनी हुई हूँ उधर पर। मम्मी का क्या ख्याल है? मम्मी इसने यूट्यूब किधर गई मेरी माँ की ममता जो मेरे बगैर पोहा खा रही है? कहाँ गई माँ की ममता? चली गई, खत्म हो गई। मम्मी को पता है इसने यूट्यूब पर चैनल बनाई है, उस पर डालने वाली ये गंदी सी। मैं इसे इसका खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा अगर इसने डाली। मैं घर आ गई हूँ और मेरी हालत बहुत टाइट हो चुकी है। भले मैंने ब्लॉग में इतना दिखा नहीं पाई और मुझे आज रियलाइज़ हुआ कि लोग आपको ब्लॉग में शायद इतना नहीं दिखा पाते, बट एक्चुअली में वो बहुत कम करते हैं। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम जॉब अगर आप ट्राई मल्टीटास्किंग करते हो फॉर ब्लॉगिंग एंड डूइंग अ जॉब टुगेदर, तो इट मल्टीप्लाइज द वर्क, रिड्यूस नहीं करता, बढ़ा देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो या आई ट्राइड माई बेस्ट। अब बाकी का रात तक का दिन देखते हैं कैसे जाता है। इट्स 6:20 राइट नाउ। I'll eat something, then I'll go play badminton for the mind freshness and exercise, because पूरी शेड्यूल एक्सरसाइज तो मुझसे नहीं होती है। अभी मेरी बहन ने मुझे एक आइडिया दिया। अभी जैसे कि आपको पता है कि मैं 6:30 बजे आ गई थी, शायद 6:40 या पता नहीं क्या। तो अब हो चुके 7:39 और मैंने बढ़िया खा लिया पोहा वोहा, एकदम पेट भर लिया है अपना। और अभी मैं चिल कर रही थी तो मेरी बहन ने मुझे पूछ रही थी ब्लॉग के बारे में, तो मुझे एकदम से याद आया, अरे ब्लॉग भी तो बना रही थी मैं। तो फिर मैंने कैमरा उठा लिया तो कहती फिर उठा लिया अपना कैमरा, आदत डाल लो अभी। अभी आदत डाल लो इसकी, अभी रोज होगा ये तमाशा, रोज हो गया अभी। तो वो मुझे डायलॉग मार रही थी, कह रही थी कि ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਲੌਗ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ 'ਚ?
वो मुझे कह रही है कि मुझे कोई फॉलोअर नहीं बनने वाले, आप ही मेरी इज्जत रख सकते हो। वो कहते हैं ना, अपने तो अपने होते हैं, नहीं अपने तो निखत्ते होते हैं एक नंबर के। कुछ सपोर्ट तो ठेलेगा नहीं करेंगे और डिमोटिवेट ऐसा कर देंगे कि मोदी जी आके भी मोटिवेट करेंगे ना तुमको, तो तुम्हारे में मोटिवेशन नहीं आने वाली तुरंत के तुरंत। ऐसा गंदा डिमोटिवेट करते हैं। बट मैंने सुनना छोड़ दिया है, तुम भी छोड़ो तो मज़ा आएंगी। अब मैं सोच रही हूँ कि अपनी बहन को बैडमिंटन खेलने ले जाओ, चिल करेंगे। बहन चलना, बैडमिंटन खेलेंगे, चलना बहन। मेरी कमर टूटी पड़ी है और मुझे बैडमिंटन। तेरी कमर टूटी है, पैर थोड़ी टूटे हैं, हाथ थोड़ी टूटे हैं। बैडमिंटन तो हाथों से पकड़ना होता है और पैरों से दौड़ के बैडमिंटन खेलना होता है। कमर का क्या लेना देना है इसमें गाइस? बहाने हैं ये सब, बहाने हैं। गाइस ये नहीं जाने वाली है मेरे साथ बैडमिंटन खेलने, तो मेरे पास अभी कुछ है ही नहीं आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी रोटी खाओगी और सो जाओगी। ऐसी बातें बताई नहीं जाती, बद्दुआएं लग जाती। तो अभी ये नहीं जा रही है मेरे साथ, तो मुझे अब पैकअप करना पड़ेगा ये व्लॉग में से, क्योंकि अब कुछ नहीं हो रहा। मुझे ये बताओ, ये क्या होता है? ये क्लॉकेट्स। व्हाट इज क्लॉकेट्स? क्लॉकेट्स ये होता है, वृष्ट पे होती है क्लॉकेट। ये क्या होती है क्लॉकेट? उधर फिटे हुए तुम्हारे, रोज कुछ नवा ले आते हो तुम जेंजी। खैर जेंजी तो मैं भी हूँ, पर देखो फिर भी अच्छी हूँ ना मैं तो। मैथ्स पढ़ाने का पेपर है। थोड़ा अपनी औकात के हिसाब से बात किया अगर, पैसे लेती हूँ मैं ये सबके। बढ़िया है। तो ओके गाइस, फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। दैट इज़ फाइनली मार्च ख़त्म हो रहा है और फाइनली मार्च ख़त्म और फाइनली मार्च ख़त्म हो रहा है। बस ऐसे कर करके मार्च फाइनली ख़त्म हो रहा है और कल से अप्रैल शुरू हो रहा है। तब कल से और ब्लॉग बनाएंगे। कल से मैं ट्राई करूँगी थोड़े शॉर्ट ब्लॉग बनाने का, क्योंकि देखा ना आपने मेरी ऑफिस में कुछ फन नहीं होता। सारे इतने सड़े बूथे के लोग होते ना। आधे आधे सब्सक्राइबर्स है मेरे। बहुत अच्छे लोग हैं मेरे ऑफिस से, कोऑपरेटिव है एकदम। स्पेशली रिया दीदी। हाँ वो तो है, वैसे त्रिवेणी दीदी भी है, नहीं थोड़ी थोड़ी। और बाकी भी हैं, बट मेरा इंटरेस्ट सिर्फ दो ही लोगों में वहाँ पे, त्रिवेणी और रिया। वही दोनों मेरा काम करके देती है और तो कोई है नहीं। बाकी सर मैम तो अच्छे हैं ही, क्या कर सकते हैं। तो ओके गाइस, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, मिलते हैं आप।